बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास सबसे पहले तो आप लोग जो है मंडे टू थर्सडे 10 AM PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लाइव एनालिसिस स्ट्रीम हुआ करेगी। इसमें एनालिसिस होंगे और कोशिश हुआ करेगी इसमें आप लोगों को कुछ डायरेक्शंस जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएँ। और सिग्नल्स डिपेंड करता है कि मार्केट का क्या क्राइटेरिया हुआ करेगा। ऑफ कोर्स होंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको मिलेंगे। तो जो स्ट्रीम है उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और इसके बाद चलते हैं हम फटाफट अपने एनालिसिस की तरफ, जो वीकली एनालिसिस है हमारे। अच्छा जी, वीकली एनालिसिस पे चलने से पहले जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि 30 और 80 वाली वीडियो सर कहाँ पड़ी हुई है, ये आप होम पे आएंगे, चैनल की होम स्क्रीन पे आ जाएं तो ये फीचर सेक्शन में यही वीडियो पड़ी हुई है। ये वाली 30 और 80 वाली वीडियो है, इसको लाजमी देखें, इसको देखना नहीं भूलना। और इसके बाद वीडियोज़ में आते हैं, तो वीडियोज़ में ये वीडियो कहाँ पर पड़ी हुई है, स्क्रोल डाउन करके जब आप नीचे आएँगे तो ये विदाउट थंबनेल के, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का मेंशन करके थंबनेल किया हुआ ना, इसके बगैर जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखें, ये 10 अप्रैल टू 14 अप्रैल ये एनालिसिस, वीकली एनालिसिस वाली ये वीडियो है। अब कल भी देख लें, मार्केट जो है वो 30 को मार्केट ने बड़ा ही बखूबी जो है वो टेस्ट किया और वहीं पे मार्केट आगे थमी, उससे पहले कहीं पे नहीं थमी। चलते हैं जी वीकली एनालिसिस की तरफ और देखते हैं क्या क्राइटेरिया बनता है। ये मैंने यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे भी जो है वो मेंशन की हुई है, इसको आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी टेलीग्राम पे ये मैसेज ना कीजिएगा कि सर अब इसने बाय में जाना है या सेल में जाना है, क्योंकि वो सिर्फ वीआईपी यूज़र प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो हमारा पब्लिक चैनल है उसमें आप लोगों को मैं चार्ट की जो है शेयरिंग वो भी दे ही देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किए थे बैक टू बैक, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं आप लोग, मैंने बैक टू बैक चार्ट शेयर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2322 वाला हमारा जो लेवल है वो बड़े बखूबी अंदाज में कंप्लीट हुआ है। और वो अलग बात है कि काफ़ी लोगों ने उसे कॉपी किया और कुछ जो है वो यूट्यूबर्स ने तो खैर बड़े बड़े बता रहे थे कि ये हमने टॉप से सेलिंग पकड़ी है और ये देखें जितने पिप चल रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही वजह है कि लेवल्स जो है वो आप लोगों को वीआईपी चैनल में, मेरी कोशिश होती है कि जो लेवल बेस्ड सिग्नल्स हैं वो अब से वीआईपी चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि वो कॉपी पेस्टिंग उनकी कम हो। क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी एक यूज़र भी ऐसा पकड़ा तो उसको भी खैर रिमूव किया, XYZ। तो टू दी पॉइंट बात यह है कि चीज़ों को जितना आप अपने तक रखेंगे, एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अदरवाइज़ क्या है कि वो फिर आप लोगों के लिए भी मैस क्रिएट होगा और बाकी सबके लिए भी मैस ही क्रिएट होगा। अब खुद सोच लें ना, जो लोग अपने आप को, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसका मैं आंसर फटाफट से दे लूँ कि सर आप कोई लाइफ टाइम पैकेज क्यों नहीं लाते सिग्नल्स का। देखें यार, लाइफ टाइम पैकेज मैं लेता हूँ, पहले महीना आपको बड़े अच्छे से सर्विस दे दूंगा, दूसरे महीने भी दे दूंगा, लेकिन तीसरे महीने में सिग्नल्स देने ही बंद कर दूंगा या फिर उनका फ्लो कम कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। ये ऐसे ही है जैसे कल कुछ लोग कह रहे थे कि मान लेते हैं, ये देखें ना 4 आवर चार्ट पे आते हैं, तो कल कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले हुए थे कि जी हमने यहाँ से सेलिंग पकड़ ली, यहाँ से पकड़ ली और ये देखें हमने इतनी पिपें पकड़ ली। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हीं के लोग जो वीआईपी वाले थे वो कह रहे थे कि ये सिग्नल तो आपने वीआईपी में दिया ही नहीं। अब वो मौसूफ क्या कहता है कि जी ये तो मैंने आप लोगों को लाइव बताया हुआ था। तो अब खुद सोचें कैसे मॉडरेटर, और फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं भी जो है वो ऐसे ही जो है वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँ। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। ये चीज़ माइंड में रख देंगे, कोई आपको 100 में, 200 में या 500 में या 1000 में लाइफ टाइम आपको कोई सिग्नल सर्विस देगा या कुछ भी देगा। हाँ, आप लोगों को अपने आप को धोखे में रखना तो वो एक अलग बात है, उसका कोई हल नहीं है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम से डिस्कशन करते हुए, टू दी पॉइंट डिस्कशन होगी, कोशिश होगी कि टू दी पॉइंट है ना वो सारी चीज़ें हम इसमें वाइंड अप करें। आप लोगों को एक अर्सा से कहता रहा हूँ कि लास्ट 3 to 4 वीक से बल्कि हम यही डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे पास मंथली कैंडल अगर ये डोजी में कन्वर्ट होकर क्लोज कर देती है या फिर ये एक कुछ इनगल्फिंग की फॉर्मेशन में आके बंद कर देती है, तो फिर आपकी मार्केट जो है वो फर्दर डाउनवर्ड आएंगी। ये चीज़ भी आप लोगों को पता है और ये आपके पास कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, कुछ एरियाज़ पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स पड़े होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होंगे जिनको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है। पॉइंट यहाँ पे कोई ख़ास पॉइंट नहीं है कि जी इसको रिस्पेक्ट करेगी मार्केट और इसको पकड़ेगी और इसको पकड़ेगी। जब मार्केट ने ब्रेकआउट देना होता है तो वो फिर ब्लाइंडली देती है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर तो इनगल्फिंग की फॉर्मेशन में क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपकी मार्केट जो है फर्दर डाउनवर्ड निकलने की तरफ तैयार होंगी, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वीक मंथली क्लोजिंग का वीक है, नेक्स्ट वीक में कोर पीसी का डाटा है। वैसे तो सभी दिन ऑलमोस्ट डाटे हैं यूएसडी के, लेकिन जो मेन डाटा है वो है फ्राइडे वाले दिन। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आप लोग जो है वो थोड़े से एक्टिव होकर रहिएगा और थोड़ा सा ज़रा संभल के काम कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्राइटेरिया उसको फटाफट से जो है वो देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट जो है वो एक नॉइज़ क्रिएट किए हुए है। वैसे तो यहाँ पे कुछ ये देखें ना, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी डाइवर्जेंस भी प्ले हो रही है, ये देखें। ये हम तकरीबन पिछले 2 से 3 हफ्तों से ये डिस्कशन भी करते आ रहे हैं और मार्केट यहाँ पे नॉइज़ में आई हुई है, एक रेंज उसने बनाई हुई है। इन शॉर्ट
कि मार्केट के लिए जो ये वाली प्राइस है ना 2280, ये इस टाइम बहुत फोकस वाली प्राइस है। अगर मार्केट 2280 से नीचे चली गई तो फिर ये आपका माइट भी एक ब्लड बाथ आने के चांस होंगे। फिर मार्केट आपकी माइट भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे या इस एरिया पे या इस ये जो आजकल एक मार्केट में नाम चला हुआ बड़ा फ्रैक्टल पॉइंट का मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था यार, पॉइंट क्या होते हैं, बस सिंपल सी चीज़ है, जहाँ मार्केट ने रुकना है वहाँ पे रुकना है। चीज़ों का नाम ही है ना, पहले ट्रेंड लाइन को फ्लिप मोड बना दिया था, अब जी वो क्या है कि बेसिकली बच्चों को ना गुमराह करने के लिए कोई ना कोई नया नाम निकाल ही देते हैं। और यही वजह है कि जो बच्चा है या बिगिनर है वो कुछ आगे जा ही नहीं पाता। ये कुछ आपके पास एक सपोर्ट एरिया मेंटेन हो सकता है, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब ये आपको देखने में तो बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन याद रखें कि जब वीकली बेस पे फ्लो आएगा तो ये माइट भी 1 या 2 कैंडल्स पर ही मार्केट जो है वो आपकी यहाँ है, और देन फिर इस बेस को भी क्रॉस करते हुए इसका ब्रेकआउट देते हुए मार्केट आपकी 2000 का लेवल मैंने एक बहुत पहले से लगाया हुआ है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को साथ साथ बताई हुई हैं ये चीज़ें ना, ताकि हम उसका फॉलोअप भी साथ साथ लेते जाएँ। अच्छा, और D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं फटाफट से। D1 के टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक हेड बना हुआ है और ये हमारे पास एक शोल्डर है। अब जो राइट शोल्डर है ना वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन मार्केट ने कल भी उसी राइट शोल्डर को ही यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देख रहे हैं, उसका ब्रेकआउट नहीं दिया और वहीं से मार्केट आपकी फर्दर डाउन साइड पे आ गई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा रीटेस्ट बनता है और फिर मार्केट की आपकी फर्दर कंटिन्यूशन जो है वो डाउन साइड पे कुछ इस तरीके की बनती है। लेकिन याद रहे कि ये जो आपके पास 2280 का लेवल है, 30 और 80 का सीक्वेंस तो भाईजान भूलना ही नहीं ना। 30 और 80 का सीक्वेंस जहाँ आप भूले वहीं पे आपकी जो कहानी है वो पलट जाएगी। मार्केट में 2 ही लेवल हैं, याद रखें, और यही फादर ऑफ ऑल लेवल्स हैं। कोई हम 45 को नहीं मानते, कोई हम 55 को नहीं मानते। आप लोगों के सोच में ये अगर चीज़ चल रही हो कि जी 55 चलेगा, 35 चलेगा, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है कि 50 तोला देखें बार बार चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये बाबा कितना 50 तोला। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं हम 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे आते हैं फटाफट से, और 4 आवर चार्ट पे क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे भी हमारे पास एक बेस सपोर्ट एरिया यही पड़ा हुआ है। आप लोगों को एक मैंने जो आप लोगों को मैं चार्ट शेयर करता हूँ, सवाल ये कि वो आप लोग किस कदर सिंसियरली उनका जो फॉलोअप है वो लेते हैं नहीं लेते, क्या क्राइटेरिया रखते हैं। ये एक आपके पास ना सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, इस सपोर्ट एरिया पे सारी नज़र रखें और इन शॉर्ट 2280 पे नज़र रखें। 2280 के ब्रेकआउट के बाद माइट भी मार्केट आपको अपसाइड का चांस ना दे, ऐसे अभी तक चांस बने हैं, और फिर आपके पास एक डाउन साइड एक शार्प मूव बने। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली यहीं से बैठ जाएं और पता चले कि मार्केट 2280 से होकर वापस ऊपर आ गई और आप इसी सोच में बैठे हुए हैं कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली वो है टर्निंग पॉइंट। जैसे जो मैंने लास्ट वीक में आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किए हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उस पर, तो उसमें भी आप लोगों को मैंने यही चीज़ बताई थी कि एक लेवल्स में लगा देता होता हूँ कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो यहाँ तक हो सकती है, लेकिन उन लेवल्स का भी यकीन माने इतना जो है वो मिस यूज़ किया गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जब कोई कह रहा हो ना कि जी मैंने आपको कल ये बताया था, तो उसका टाइम नोट कर लिया करेंगे उसने किस टाइम पे बताया, और मेरा भी टाइम नोट कर लिया करेंगे मैंने किस टाइम पे ये चीज़ बताई है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कॉपी पेस्टिंग तो नहीं चल रही है। अच्छा जी, अभी जो क्राइटेरिया है उसको फटाफट से देखते हैं। 4 आवर चार्ट पे आ गए हैं, वीकली बेसिस पे यहाँ पे कोई सिग्नल वगैरह देखते हैं क्या क्राइटेरिया हमारे पास बनेगा। 4 आवर चार्ट पे आते हैं तो हमारे पास कुछ ये क्राइटेरिया बन रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है अभी के लिए। और अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास कुछ ये क्राइटेरिया यहाँ से बन सकता है। अब याद रहे, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। अब ये मैं सिग्नल आप लोगों को देने जा रहा हूँ, यू विल गेट इट रिजेक्टेड, इट्स ऑल अप टू यू। अब वीकली बेस सिग्नल है तो इस पर मैं समझता हूँ कि एसएल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड लाइन को हम चूँकि प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो हमारा जो एसएल है वो मुश्किल 50 to 60 पिप होना चाहिए, या और छोटा करना चाहें तो कर लें, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम निकलते हैं, क्योंकि 4 आवर चार्ट का है, तो फिर आप लोगों के पास जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग बन जाएगी। अब ब्रेकआउट कैसे देखना है वो 1 आवर चार्ट पर भी देख सकते हैं, M5 और M15 पर भी देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे अगर कैंडल्स जो हैं वो आपकी M5 की M15 की 1-2 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं तो फिर इस सिग्नल से आउट हो जाइएगा, फिर इसमें बैठे ना रहिएगा, क्योंकि फिर ये इसके ब्रेकआउट पे जो कहानी है वो ट्रेंड लाइन फ्लिप वाली गेम चलेगी और फिर आपका ये वाला लेवल चलेगा भैया,
फिर ये वाले लेवल पे कहानी जो है वो थमेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट एरियाज पड़े हुए हैं 1 2 3, लेकिन मार्केट जो है वो माइट भी लो में ऑलरेडी आ रही है। और ये आपके पास कुछ एक माइनर सा एक रीटेस्टिंग एरिया कह लें पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया पड़ा हुआ था। अब ये वही बात है, चलने को चल गया, मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक भी दे सकती थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस प्ले हुई है और बड़ी ही बखूबी डाइवर्जेंस प्ले हुई है। अभी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के वो भी शेयर करता हूँ। ये वाला स्केच अपने पास नोट कर लें, यहाँ पे इसकी मैं जो है वो PL लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। एक ये क्राइटेरिया आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। स्मॉल SL क्राइटेरिया है, SL एक्सेप्ट हो तो लें, नहीं हो तो छोड़ दें, नहीं हो तो फिर डेमो पे प्रैक्टिस करें, फिर रियल पे आने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो पुराने यूज़र हैं उनको तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी कहने की ज़रूरत है, वो इतने समझदार हैं कि वो खुद ही कहीं ना कहीं से स्केच जो है वो बना लेते हैं लेवल्स की मदद के साथ। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपके पास जो क्राइटेरिया जो बेस लेवल है वो क्या है, इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव फटाफट से। जो आपके पास बेस लेवल है ना, वो इस टाइम 30 की बेस बड़ी मज़ेदार बनी हुई है। अगर तो कहानी अगले वीक में, नेक्स्ट वीक जो कि अपकमिंग वीक है, उसमें अगर कहानी कुछ ऐसी रहती है, ये कहानी ऐसी भी हो सकती है, ब्रेकआउट्स फेक आउट, ब्रेक इन ब्रेकआउट, ब्रेक इन ब्रेकआउट, ये कहानी कुछ ऐसी भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए भी तैयार रहेगा। इस क्राइटेरिया के लिए आपको डेली बेसिस का जो फॉलोअप है वो लाजमी रखना है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे एरिया पे खड़ी हुई है जहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग बेसिकली एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे दी है कि आप लोग जो है ना वो मजीद कन्फ्यूज रहें। तो ऐसे क्राइटेरिया में क्या करना है, ऐसे क्राइटेरिया में जो सबसे पहला काम है 30 वाला सीक्वेंस तो भूलना ही नहीं है। ये देखें ना, अब कल के दिन ये पूरी डाइवर्जेंस चली है, M30 पर भी डाइवर्जेंस थी और H1 पर भी डाइवर्जेंस थी। अब ये उन लोगों के लिए सौ तोपों की सलामी जो कहते हैं कि जी हम तो जो है ना जी वो डाइवर्जेंस तो उसी को मानते हैं जो 50% तक आती है। कहाँ 50% है, देखें RSI कहाँ घुसी पड़ी है। ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी एज ए नॉलेज बेस शेयर किया था और वहाँ पे मैंने वॉइस नोट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। M30 पर भी यही क्राइटेरिया, कुछ चेंज नहीं है। एक सेटअप हमारे पास वो वाला है, दूसरा सेटअप मैं आप लोगों को अब देने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। एक शॉर्टर टर्म बाइंग जो है ना वो इसमें बनती है अभी के लिए, और वो कहाँ से बनती है वो मैं रिमेन आपको 4 आवर चार्ट पे अगर हम आते हैं तो 4 आवर चार्ट पे मैं एडवाइस करूँगा कि 4 आवर चार्ट पे आके ना एक लॉन्गर टर्म बाइंग की अगर एक फाइनल जो कॉल ली जा सकती है वो यही वाला एरिया 2285 से लें, 80 to 85 ऑफ कोर्स। 85 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो लो आपका बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 85 और 86 और 87 का बना हुआ है। तो माइट भी मार्केट यहाँ पे आपकी जो है लिक्विडिटी उड़ाए, SL हंटिंग करे, XYZ, तो उसके लिए आपको 80 to 85 एंट्री 1 और एंट्री 2 का सीक्वेंस जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें भी SL जो है वो थोड़ा कर लें। जोन ये है, ये बेसिकली अब जोन डेवलपमेंट है, ये वाली पूरी ये एक जोन है, ये कोई एक लेवल नहीं है। अब 80 अपना लेवल अपनी जगह पे है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जोन डेवलपमेंट दी हुई है, क्योंकि 80 से गिरेगा तो फिर आपके पास 65 पे माइट भी रुके, माइट भी। अगर ये 80 पे ना कहानी थमी तो फिर ये 65 पे भी कहानी नहीं थमेगी। फिर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे SL हंटिंग नहीं होगी, फिर यहाँ पे भी होगी। फिर उसके बाद ये देखें नीचे उन्होंने ऐसे ऐसे लेवल बना के मार्केट उठाई है कि हर जगह पे लेवल की जो है वो SL हंटिंग भरपूर कराएंगे। छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिल जाए आपको तो उसका एडवांटेज लें। अच्छा जी, अब जो क्राइटेरिया है वो देखें फटाफट से। क्राइटेरिया आपके पास ये है कि सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला निकलेगा। अब इसके साथ साथ फटाफट एक छोटी सी नज़र जो है ना मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे डाल दूँ, इसके बाद फिर आप लोगों को मैं तीसरा स्ट्रक्चर भी देता हूँ। मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक ऑफ कनाडा की जो है वो स्पीच है, इंपॉर्टेंट है, और USD में FOMC मेंबर्स की कुछ स्पीच है, इनके जो कमेंट्स हैं वो नोटेबल होंगे। ट्यूसडे वाले दिन आते हैं तो कैट का CPI डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद USD में भी डाटाज हैं और CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिचमेंट, हाँ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। अब ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट इस मद में है, ये वो वाले फंडामेंटल्स नहीं याद रखें जो पहले प्ले हो जाते हैं। अब आप लोगों को एक लेवल दिए थे जिनके बिहाफ पे फंडामेंटल्स टका के जो है कल प्ले हुए हैं और मज़ा आ गया, लेकिन ये वाले फंडामेंटल्स वो नहीं है, ये जस्ट टेम्प्रेरी मैनिपुलेशन है। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो USD का अगेन एक डाटा है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो बेली साहब हैं उनकी स्पीच आ रही है। पाउंड का याद आया, पाउंड में भी अपसाइड का लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में मैं वो भी ये भी चैनल ला रहा हूँ, उसमें भी आप लोगों को लेवल बेस्ड सिग्नल जो है मिला करेंगे। एक लिमिटेड करेंसी पेयर्स जो है मैं उसमें रखूँगा जिसमें आप लोगों को फिर फॉलोअप भी मिलता रहे और जिसमें हम लोग भरपूर तरीके से काम भी करते रहें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो GDP का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज यूजुअल, और USD के काफ़ी डाटाज हैं। तो थर्सडे वाले दिन ज़रा केयर लीजिएगा, यहाँ तो टाइम पे मार्केट में निकल जाइएगा, यहाँ पे डाटाज जो है वो रिलीज़ होने के बाद कोई एंट्री वगैरह देखिएगा क्या क्राइटेरिया बनता है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ बैंक हॉलीडे न्यूजीलैंड में है, बाकी सब एक्टिव है। कैट का GDP डाटा है। उसके बाद USD में अगर हम आते हैं तो PC प्राइस इंडेक्स डाटा है। सिर्फ ये वाला डाटा मैं समझता हूँ कि मेन इवेंट ऑफ द वीक है, इस पर नज़र रखिएगा।
उसके बाद वही बात है, देखें फ्राइडे वाले दिन इतना इंपॉर्टेंट डाटा वो रख देते हैं और क्लोजिंग के टाइम पे रखते हैं कि ताकि सबकी जो क्लोजिंग है वो भरपूर तरीके से ख़राब हो सके, जैसे कल भी लोग बाय में फंस चुके हैं। अब यही वो चीज़ें होती हैं जब आप लोगों ने चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि कहाँ पे क्या क्राइटेरिया बन रहा है और आपने टाइमली अपनी जो चीज़ें हैं वो प्लान करके निकलनी है। अब सोचें ना, यहाँ पे बाइंग बन ही नहीं रही थी किसी भी एंगल से। अगर से मैंने यहाँ पे कुछ ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी साथ साथ देखना होता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है। उस डाइवर्जेंस के बिहाफ पे मार्केट क्या करती थी, अगेन 65 को ब्रेकआउट करती थी, ब्रेक इन करती थी। अब कल के दिन में देख लें मार्केट ने क्या हाल किया, लेकिन जैसे ही मार्केट 65 से नीचे आई है तो वो अगेन फॉल ले गई है। तो इसमें आप लें टाइमली एक्टिव रहना होता है कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक इन और ब्रेकआउट कर रही है। एक थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसको भी नोट कर लें, वो क्या क्राइटेरिया बनता है। थर्ड स्ट्रक्चर में जो हमारे पास एक जो पोजीशन बनती है, मैं समझता हूँ वो आपकी बनेगी कुछ इस एरिया से। बाकी का फॉलोअप देखें, बाकी का फॉलोअप आप लोगों ने साथ साथ लेना है। या आप लोगों के पास कुछ इस टाइम एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन ये ऑलरेडी एरिया चल चुका हुआ है। तो मेरा एक मशवरा है कि थोड़ी सी ज़रा केयर लीजिएगा और 402 बल्कि काम करें, एक यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लेवल लगा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है आपका 40250। इस एरिया के मिड में से ना 40250 पे अगर आपको प्राइस मिल जाए तो फिर उस एरिया के मिड में से कुछ आप लोग अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, लाइक दिस। एसएल वही ऑफ कोर्स यहाँ पे आप क्या कहते होते हैं 50 से ऊपर का एसएल आएगा। यहाँ फिर स्मॉल एसएल करना चाहें तो वो आप लोग जो है वो 30, 40, 50 पिप तक का भी जो है वो रख सकते हैं। और अगेन टारगेट जो है फिर आपका फर्दर डाउनवर्ड ये वाला क्राइटेरिया बनेगा। लेकिन मेक श्योर अगर आपका 45 का लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है बड़ा क्लियरली, तो फिर आप लोगों ने केयर लेनी है। केयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, फिर आप लोगों ने मार्केट से वाइंड अप होने वाली बात करनी है। फिर सेलिंग की तरफ कम और फिर बाय साइड का जो रेला है उसको ज़्यादा फोकस में लीजिएगा और इस ट्रेंड लाइन को मत भूलिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं DXY पे। भाई वो तो किंग बना बैठा है, वो नहीं आता जल्दी नीचे। D1 क्या कह रहा है, ओए हाय हाय मज़ा आ गया। बावाई लेवल्स, अब खुद बताएं ये वाला लेवल आपको कब का लगा के दिया हुआ है। अगर आप लोग रेगुलर यूज़र हैं ना इस चैनल पे तो जाके देखेंगे कब से, जब जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे पिंग पोंग करना शुरू हुई थी ना, तब से मैंने आप लोगों को ये वाली ब्लू पट्टी एक लगा के दी थी और आप लोगों को एक जोन बना के दिया था कि इस जोन पे बस नज़र रखें। मार्केट देखें उससे नीचे विक्स ज़रूर देती रही है और ये बहुत पहले का एरो लगाया हुआ। अब अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है ना भाईजान, तो फिर ये फर्दर आपका अपवर्ड है। इंटरेस्ट रेट अगर कट करने की बात आते हैं तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं होते हुए दिख रहे, और माइट भी नवंबर में एक आधा मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ जो है वो बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ जो चेन है ना वो इस टाइम टोटली एक ना क्या कहते होते हैं उसे, वो मीटिंग बाय मीटिंग ही समझ लें आप लोग, बस इतना समझ लें यही काफ़ी है। मीटिंग बाय मीटिंग वाली चेन है, तो वो चेन अभी जो है ना आगे चल के उसमें अपना रोल जो है ना वो प्ले करने में टाइम लेगी थोड़ा। और जो ब्रिक्स की आपकी जो कंट्रीज़ की अपडेट वगैरह चल रही है, याद रखें उनमें अगर माइट भी कोई डेवलपमेंट हुई भी तो वो होते होते भी टाइम लगेगा, और ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आपकी हतमी डेवलपमेंट होगी। आई होप कि आप लोग समझ गए हों। उसके बाद यूएस ऑयल पे आते हैं। यूएस ऑयल पे आप लोगों को ये देखें स्ट्रक्चर लास्ट टाइम दिया था। अब अगर इस वाले स्ट्रक्चर में आप लोग एंटर हैं तो इसको ब्रेक इवन लाजमी कर लें, और नियर बाई एंट्री 1 और एंट्री 2 के सीक्वेंस से भी एंटर हैं तब भी इसमें यही क्राइटेरिया रखिएगा। और दूसरी चीज़ क्या कहते होते हैं, ये जो आपके पास ये वाला क्राइटेरिया ना, एक सेकेंड, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड क्या कहते हैं मंडे, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। मैं यही देख रहा था कि ये वाली कैंडल के बाद तो नहीं आप लोगों को एंट्री दी, नहीं, क्योंकि मंडे लास्ट वीकेंड एनालिसिस में आप लोगों को एंट्री दी थी। बेहतरीन है, माशाल्लाह, मज़ा आ गया। इसमें अगर एंटर है तो बस इस वाले स्ट्रक्चर को आप वाइंड अप कर दें, और 80 से ऊपर ही इसकी जो क्लोजिंग्स हैं उनका वेट करें, क्योंकि मार्केट ये वाला एरिया 80 से ऊपर मैं इसका बायर हूँ और 80 से नीचे मैं इसका सेलर हूँ। अब ये वाली बाइंग यहाँ से इसीलिए करवा दी थी, ये भी चीज़ समझ लें। अब जो लोग न्यू यूज़र देख रहे हैं उनको शायद ना समझ में आ रही हो, ये हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बाइंग थी। ये हमारे पास कुछ ये वाला क्राइटेरिया बना था, समझ गए। ये देखें कुछ ये वाला क्राइटेरिया हमारे पास बन रहा था। अब ऑफ कोर्स लेफ्ट शोल्डर पे आपका ज़्यादा नॉइज़ है और राइट शोल्डर पे जो वो भी कम है, तो ये जो राइट शोल्डर है इसको आप रिमेन एज ए सपोर्ट अपने पास मार्क करके रख सकते हैं, इन केस अगर मार्केट 80 से नीचे आती भी है ट्रैप करने। अब देखें हमारी मार्केट में प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, या हमारी कम्युनिटी में कह लें कि जब एक लेवल निकलता है ना सब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उस चक्कर में होता क्या है
अब ऑफ कोर्स हर बंदे ने कमाना भी है और जो एडवांटेज है वो भी लेना है, लेकिन उस चक्कर में ना होता क्या है, आप लोगों के जितने लेवल होते हैं ना, जो एसएल लेवल होते हैं, वो एक जगह पे आ जाते हैं। अगर मैं 80 की बात कर रहा हूँ ना, तो सबके इस टाइम 80 पे लेवल बड़े होंगे या 80 पे एसएल बड़े होंगे। मार्केट ने हंट की है XYZ। अब हमने टाइमली क्या किया, हमने टाइमली उसके मिड में से एक एंट्री पकड़ ली। क्या पकड़ ली, ये बियरिश चैनल चल रहा था, इसका ब्रेकआउट भी हुआ और हमने उसी पे यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को फॉलो करते हुए एक एंट्री ले ली यूएस ऑयल पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कितने पे प्रॉफिट का जो है वो रिवॉर्ड दे रही है, ऑलमोस्ट माशाल्लाह वीकली बेसिस पे 400 पिप का रिवॉर्ड दे रही है। ये वाला जो सिग्नल है, क्योंकि लास्ट वीक अच्छा सिग्नल की रिपोर्ट नहीं आई, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो लास्ट वीक हम लोगों ने काम किया ही नहीं अभी चैनल में ड्यू टू ईद हॉलीडेज़। लेकिन अब जो मंडे है, अपकमिंग मंडे, उससे जो है वो हमारी सारी जो एक्टिविटी है वो रेगुलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ये क्राइटेरिया है इसमें, अगर आप लोग, अभी मैं बता रहा हूँ, बिफोर टाइम टारगेट एक्सटेंड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि जब टीपी हिट हो जाए तो मैं जो है ना वो आपका स्केच एक्सटेंड करके कह दूँगा ये जी यार देखें हम इसमें एंटर हैं और आप नहीं हैं। तो ये वाला क्राइटेरिया कुछ आप लोग जो है वो देख सकते हैं। एक नज़र जो है वो मैं फाइनल डालूंगा उस पर GBP USD पे, और देन फिर हम अपना जो एनालिसिस सेशन है उसको वाइंड अप करेंगे। 1 आवर चार्ट पे आते हैं। वैसे मंथली टाइम फ्रेम भी इसका एक नज़र, सिर्फ एक सरसरी सी नज़र डाल रहे हैं। अब देखें मंथली टाइम फ्रेम में वो एक बियरिश चैनल में चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बियरिश चैनल है। अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन UK के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के पास भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी केयर लीजिएगा। इसमें भी D1 पे देख लें क्या पैटर्न बना हुआ है, सॉरी D1 पे ये देखें क्या बात है। इस पैटर्न की पहचान है कि ये मार्केट किसी भी टाइम गिरा जाता है, लेकिन कभी कभार ये भी जो है वो ट्रैप करके फर्दर अपवर्ड भी निकाल जाता है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। तो इसीलिए हर दफ़ा एक ही चीज़ ना एक ही साइड नहीं सोचना होती। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप लोग जो है वो अपना कुछ ये वाला जो एक एरिया है इसको अपने पास माइंड में रख लें। ये वाला मार्केट प्राइसेस जो है वो आपकी यहाँ तक कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकती हैं। बाकी हाँ एक सपोर्ट बेस पकड़ते हुए कुछ आप लोग जो है वो इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये पेयर एक ऐसा पेयर है कि ये जाते जाते ना एक वीक छोड़ जाता है, तो उसमें थोड़ी सी आप लोग जो है वो केयर लीजिएगा। लेकिन जी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड में और नेक्स्ट स्ट्रीम में, ऑफ कोर्स जो कि मंडे को है 10 AM। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।